ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 पिछली वीडियो में हो चुके हैं। अभी हम इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 72 years. 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? इसका मतलब क्या बनता है? कहता है कि अबू और उसके बेटे की उम्र को अगर प्लस किया जाए, जमा किया जाए तो 72 है। यानी एक बाप एक बेटा है, उनकी उम्र को 22 या 50 है या 22 से मिसाल के तौर पर तो जमा करो तो 72 आता है। अभी हमें पता नहीं है, मैं अंदाज़ा वैसे कह रहा हूँ। उनको प्लस करो तो 72 आता है। 6 साल पहले अबू की उम्र जो थी उस बच्चे के वालिद की उम्र, वो 2 गुना थी बच्चे की उम्र से। तो बच्चे की उम्र उस वक़्त क्या होगी? 6 years ago, 6 साल पहले उस बच्चे की उम्र क्या होगी? ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि लेट, यानी फ़र्ज़ किया, द एज ऑफ द सन इज एक्स एंड द एज ऑफ द फादर इज वाई। सबसे पहले हम फर्जी तौर पे नाम रखते होते हैं ताकि जो बातें, जो शराइत दी जाती हैं, उनको इसमें इस्तेमाल करें। तो हमें कहता है कि एक बच्चे के वालिद और उसकी अपनी उम्र को प्लस करो तो 72 ईयर्स आता है। दोनों को प्लस करो तो 72 साल आता है। तो पहली कंडीशन हम इधर लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो हम इसमें कहते हैं कि दोनों को प्लस करो। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई, दोनों की एज को प्लस किया तो आंसर आया 72 ईयर्स। ठीक है। 6 साल पहले, 6 साल पहले आगे हम नहीं चलते, इसी बात पे गौर करते हैं क्योंकि पहले इक्वेशन बनानी होती है। 6 साल पहले का मतलब ये है कि दोनों की उम्र अभी जो भी है, ये जो एक्स और वाई उम्र हमने लिए, ये मौजूदा उम्र ली है। लेट द एज ऑफ द सन इज मतलब अभी है, एक्स है, और अब्बू की उम्र इसकी अभी वाई है। तो 6 साल पहले, बाकी जो भी वो बात करे बाद में देखते हैं। इधर ही हम देखते हैं 6 साल पहले मतलब एक्स में से 6 माइनस वाई में से 6 माइनस। अगर अभी अब बच्चे की उम्र 20 है तो 6 साल पहले 14, वालिद की उम्र अभी अगर 40 है तो 6 साल पहले क्या हो जाएगी? 34 साल। मतलब अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि एक्स में से माइनस करना है। क्या कहता है? 6 years ago, 6 साल पहले जो अब्बू की उम्र थी, फादर एज वाज 2 times। 2 टाइम का मतलब 2 गुना, डबल थी एज ऑफ द सन। इस जुमले को हमने ना इस इक्वेशन में लिखना, सारी जो है ना पॉइंट इधर है, मुश्किल आपको यहाँ पे होगी इसको समझना है। 6 साल पहले बच्चे की उम्र एक्स माइनस 6 थी और अब्बू की उम्र वाई माइनस 6 थी। ये बात हमें पता है। दोनों की उम्र 6 साल पहले, उसने कहा 6 years ago, वालिद की उम्र वाई माइनस 6, बच्चे की उम्र एक्स माइनस 6। कंडीशन क्या कह रहा है कि जो अब्बू की उम्र थी वो 2 गुना थी बच्चे की उम्र के। ये अब्बू की उम्र है इसके, और ये बराबर है 2 टाइम्स बच्चे की उम्र। बच्चे की उम्र ये थी ना, चाहे 10 है, 20 है, 14, जो भी, उसके डबल थी उसके अब्बू की उम्र 6 साल पहले। तो हमने ये जो बात, जुमला है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, फिर हल होगा। ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने ही सारी साइंस होती है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को ना इक्वेशन बनाना, ट्रांसफॉर्म करना, ये साइंस है, ये समझ की बात होती है। आगे तो टेक्निक सब बंदे करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। व्हाट वाज सन्स एज 6 years ago? तो सवाल ये है कि बच्चे की उम्र 6 साल पहले क्या थी। तो जाहिर बात है एक्स माइनस 6 हमने फाइंड करना है। जब हमें एक्स मिल गया तो उसमें से 6 माइनस करेंगे तो बच्ची की उम्र 6 साल पहले आ जाएगी। तो ये कंडीशन जो हमें मिली, एक ये इक्वेशन हमें मिल गई, एक ये इक्वेशन हमें मिल गई। इन दोनों की सेटिंग करते हैं। अब आप उम्र और साल और सब भूल जाएं। अब आपके पास मैथ का ये क्वेश्चन है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, एक्स वाई निकालने। 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x, 2 × 6 12 इक्वल टू वाई माइनस 6। इसकी और अच्छी फॉर्म क्या बन सकती है? 2x इधर है, वाई को इधर ले आए, वेरिएबल एक तरफ हो जाएंगे ना, एक्स वाई एक तरफ। जैसे ये है, देखिए एक्स वाई एक तरफ, 72 दूसरी तरफ है, तो वाई इधर आ जाएगा और -12 इधर जाके क्या हो जाएगा? +12 हो जाएगा। जो इधर माइनस हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बनेगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 6। सिंपल फॉर्म में हमारी इक्वेशन नहीं बनी,
ये वाली और पेयर इक्वेशन थी हमारी सिंपल, वो ये वाली थी। इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। इसके दो तीन तरीके होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन सबसे आसान बेहतर ये होता है कि आप कोफिशिएंट कंपेयर करके इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, देखिए कोफिशिएंट कंपेयर का मतलब है किसी एक चीज़ को एक जैसा बनाए, एक्स और 2x एक जैसा बनाए, वाई और वाई एक जैसा बनाए। किसी एक का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब जो यहाँ पे लिखा है ये यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसका यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है। तो लकीली हमें पहले से ही देखो वाई और वाई का कोफिशिएंट एक जैसा मिल गया, 1 दोनों का आ रहा है। ये क्यों करते होते हैं? क्योंकि प्लस या माइनस करने के लिए करने के बाद ये 21 कट हो जाती है। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को प्लस करते हैं। हम कहते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, दोनों को करेंगे प्लस। अब पूछें आपको माइनस क्यों नहीं किया? जो चीज़ें एक जैसी हमने बनाई है ना, ये जो है कॉफिशेंट, ये तो पहले से ही बने हुए, उनको गौर से देखना होता है कि वो कटिंग किस तरह होगी। प्लस करने से कटिंग होगी या माइनस करने से? तो ये तो सिंपल प्लस करने से आप इसमें कट गए। अगर ये दोनों का साइन प्लस प्लस होता तो फिर हम माइनस करते ताकि कट जाता, या ये भी माइनस होता ये भी माइनस होता तो हम साइन चेंज करते, तो ये क्या हो जाता, कटिंग हो जाती। ठीक है, तो ये अब कटिंग हो गई। प्लस करते हुए तो x के साथ 1 होता है, कोफिशिएंट प्लस करते हुए 2 + 1 3x, 72 + 6 78। तो हमें x चाहिए, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मल्टीपल और यहाँ के डिवाइड, तो 3 को इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 1 इधर बच क्या 18, 3 6 ज़ार 18। तो x हमें क्या मिला, 26। x इज इक्वल टू 26। अब आप खुद देखें, जब x 26 है, बच्चे की मौजूदा उम्र 26 है, तो 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले क्या होगी, x माइनस 6, 26 माइनस 6, 20 ईयर्स बच्चे की एज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा उसका ना क्वेश्चन था। उसे पूछा था बच्चे की उम्र 6 साल पहले क्या होगी। आप चाहें तो वालिद की उम्र भी वैसे इसने पूछा नहीं है इधर, तो हम चाहें तो फादर की एज भी निकाल सकते हैं। एक्स पता हो तो वाई फौरन आ जाता। देखो ये मैं एक्स्ट्रा वैसे कर रहा हूँ कि एक्स प्लस वाई अगर 72 है, एक्स हमें पता है कि 26 है, ठीक है, तो वाई कितना हो जाएगा, 72 माइनस 26, वाई क्या आ जाएगा, 6 4 46 ईयर आ जाएगा। ये मैंने वैसे निकाला है, ये क्वेश्चन में उसने पूछा नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, सिर्फ अपने नॉलेज के लिए, ऐसे इंटरेस्ट के लिए कि बच्चे की उम्र 20 6 साल पहले होगी थी मतलब। तो अभी अगर हम मौजूदा उम्र बच्चे की 26 साल है और मौजूदा उम्र उसके अबू की 46 साल है, तो आप वैसे कंडीशन देखना चाहें तो देखो 40 और 26 प्लस करो ना, 50 और 22 तो 72 ही बनता है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो मेन टारगेट ये था कि एक बेटा उसके अबू है और दोनों की उम्र का प्लस 72 है। कहते हैं 6 साल पहले जो अबू की उम्र थी वो बच्ची की उम्र के 2 गुना थी, डबल थी। तो हमने बच्ची की उम्र 6 साल पहले x माइनस 6 है ना, और वालिद की उम्र 6 साल पहले y माइनस 6 है, तो वालिद की उम्र बराबर रख दी 2 गुना बच्ची की उम्र के, जितनी भी थी। तो बस जो ये कंडीशन बनी है, अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते जाते हैं। इसकी सही शक्ल ये बनी। अब इसको और इसको हल करके एक्स और वाई निकालना था, एक्स निकालना था, बच्ची की उम्र निकालना था। तो दोनों को प्लस किया। प्लस क्यों किया, वाई और वाई कटने के लिए, वाई और वाई कट जाएंगे, तो x प्लस 2x 3x, 72 + 6 78, x इज इक्वल टू 78/326। ये x आया। ये x क्या है, मौजूदा उम्र। लेट द एज ऑफ द सन इज, मौजूदा उम्र x है यानी 26 है, तो 6 साल पहले की उम्र क्या हो जाएगी, 20 साल। ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन, शायद थोड़ी ज़्यादा होगी लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 6 सभी हमने किया है, तो ये है 7। हाँ जी, 7th क्वेश्चन है जी। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, मीरा bought a toy for rupees 1500 and sold for rupees 1520। मीरा ने एक टॉय खिलौना खरीदा 1500 रुपए में और उसको बेचा 1520 में। वट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। हम कहते हैं जो खरीदने की कीमत है, खरीदा कितने का है,
कॉस्ट प्राइस यानी जो खर्चा है उस पर, ख़रीदने की उम्र, उसकी जो थी उम्र वाला सवाल अभी करते रहे। ख़रीदने की जो कीमत थी वो क्या थी कि 15, 1500 रुपये में उसने कोई खिलौना जो है ना रुपीज़ ख़रीदा। अभी उसने सेल कितने में किया, सेलिंग प्राइस, बेचा कितने में, 1520 में। 1500 की चीज़ लेके 1520 में बेच दी, तो मैं सस्ती खरीदी और महंगी बेच दी, थोड़ा सा 20 रुपये ज़्यादा बेच दी, तो ज़ाहिर है फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर ये 1500 में ख़रीद के 1400 में बेच देती तो वो क्या हो जाता, नुकसान हो जाता, लॉस हो जाता। हम कहेंगे प्रॉफिट कितना आया, बल्कि उसने पूछा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तुमने पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, परसेंटेज में प्रॉफिट पूछा उसे कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो हम पहले देखते हैं प्रॉफिट हुआ कितना, प्रॉफिट कितना हुआ है हमें, बल्कि हमें तो नहीं हुआ, उसको हुआ 1520 माइनस 1500, ठीक है। तो 1520 में से 1500 माइनस करेंगे तो 20 रुपीज़ जो है ना वो प्रॉफिट हुआ, ठीक हो गया। प्रॉफिट रुपीज़, ये रुपीज़ में, ये प्रॉफिट अपनी जो ना सॉलिड है, जो उसकी प्राइस है या कि जो उसकी वैल्यू है रुपीज़ में, वो प्रॉफिट है। परसेंटेज कहता कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, परसेंट जब भी निकालते हैं तो वो खर्चे के ऊपर निकालते हैं। मैंने इतना खर्चा किया, मुझे इतने पास फ़ायदा हुआ, इतने पैसे मिले, तो अपने खर्चे के ऊपर, अपने जो उसने कॉस्ट किया होता है उसके ऊपर होता है, सेलिंग के ऊपर नहीं होता। तो हम कहते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, ये परसेंटेज का शॉर्टकट होता है, ये सिंबल होता है और परसेंटेज जोड़ कर हम ऐसा लिख सकते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, आप पहले लिखो प्रॉफिट हुआ कितना, नीचे लिखो टोटल खर्चा कितना किया है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो वो परसेंटेज प्रॉफिट बन जाता है। ये फार्मूला होता है, जितना प्रॉफिट नीचे मतलब डिवाइड के नीचे जितना खर्चा हुआ, जितने पैसे लगाए, जितना कॉस्ट हुआ, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये परसेंटेज प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट हमें कितना हुआ, फिर वही बात है 20, और खर्चा उसका कितना होता है जी, 1500 रुपये, उसने शुरू में 1500 लगाए थे ना, तो 7 मल्टीप्लाई कर दो 100, ठीक है जी। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन देखते हैं। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गए, तो फिर 20/15, ये क्या होता है, 5 3 5 4, ठीक हो गया जी, 20/15। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो आएगी हमारे पास, प्रॉफिट परसेंटेज में क्या आएगा, 4/3%। ये परसेंटेज का समझ याद आपने लगाना है, क्योंकि आप इसका निकाल रहे हैं। 4/3 कितना होता है, 1.33, 1.33% उसने प्रॉफिट कमाया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक बच्ची ने 1500 रुपये में चीज़ खरीदी, 1520 में बेच दी, कहता है प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। प्रॉफिट और चीज़ है, प्रॉफिट परसेंटेज और चीज़ है, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट प्रॉफिट से ही निकलता है। पहले हम निकालते हैं प्रॉफिट हुआ कितना, 20 रुपये प्रॉफिट हुआ जी, तो परसेंटेज कितना हुआ, 20 बटा जितनी उसकी कीमत खर्चा हुआ, 20/1500, और 100 से मल्टीप्लाई करना होता है परसेंटेज निकालने के लिए। तो 20/1500 कटिंग करनी, कैलकुलेटर से आप ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 0 से हटा दिए, 20/15 हो, तो हम इसको 1.33 कैलकुलेटर से डायरेक्ट करें, इधर करें, या मैंने तो 5 से कटिंग कर दी, 5 4 5 3 4/3 1.33 होता है, तो 7%, इतने परसेंट इसका प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जी, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 960,000, 9,60,000 साल की, एनुअल कहते हैं साल को, उसकी साल की जो आमदन है 9,60,000 है। वाइल द एग्जम्प्टेड अमाउंट इज 130,000, इसको 13 लाख कहते हैं, ठीक है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, कितना टैक्स उसे देना पड़ेगा 0.75% रेट पे। वैसे आजकल तो टैक्स रेट बढ़ गए हैं, हम देख रहे थे आजकल जो जून जुलाई में कटिंग हुई है बहुत ज़्यादा हुई है, तो वो अभी मेरे ख्याल में 12.5% है कुछ मौजूदा, ये तो बड़ा अच्छा रेट है।
अच्छा, कहता है एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 960,000 वेल द एग्जम्प्टेड अमाउंट इज 130,000। ये मैंने गलत पढ़ा था, 13 लाख नहीं, 130,000, 1,30,000 है, ठीक है, वो मिस्टेक होगी पढ़ने में। 1,30,000 उसमें एग्जम्प्टेड अमाउंट, एग्जम्प्टेड का मतलब होता है जो छूट दे दी है, जो एग्जाम्प्ट कर दिया है, जो डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है। डिस्काउंट नहीं मतलब जिसको छोड़ दिया है, जो मतलब देखे 9,60,000 है ना, तो 1,30,000 पे टैक्स नहीं है। 1,30,000 को कहता है इसको छोड़ दो, बाकी पे टैक्स दो। तो हम पहले कहते हैं क्वेश्चन जो दिया गया वो लिखो, टोटल इनकम, आमदनी कितनी हुई, 9,60,000, ठीक है। रुपीज में तो ये बार बार हम नहीं लिख रहे। एग्जम्प्टेड अमाउंट, एग्जम्प्टेड यानी जो चीज छोड़ दी गई, जिसको छूट दे दी गई, भाई इसको, इस पर टैक्स नहीं है, वो है 1,30,000, 1,30,000। तो टोटल आमदनी इतनी हुई, टैक्स लगेगा उस पे जो इसके अलावा होगी। तो टैक्स एबल इनकम, टैक्सेबल इनकम यानी वो इनकम बताओ जिस पे टैक्स निकालना है, जिस पे टैक्स लगेगा। तो 9,60,000 टोटल आमदन है साल की, इस पे टैक्स नहीं, ये माइनस कर दो। वो क्या हो जाएगा, 960,000 माइनस 130,000, ठीक है। ये हो जाएगा 8,30,000 मेरे ख्याल में, ठीक है। 8,30,000 ये वो अमाउंट है, जो वो रकम है जिस पर टैक्स लगेगा। तो टैक्स रेट भी उसमें बता दिया, 0.75%। हम बोलते हैं टैक्स रेट कितना है, कितने परसेंट टैक्स लगाना है, 0.75% के हिसाब से, यानी जो आमदन है ना टैक्स वाली, उसको उसका 0.75% निकालो। तो कैसे निकालते हैं हम टैक्स, टैक्स निकालने के लिए हम करते हैं टैक्स इज इक्वल टू 0.75% किसका, 8,30,000 का। 0.75% को इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इस परसेंट का मतलब होता है पर सेंट। पर कहते हैं डिवाइड को, सेंट कहते हैं 100 को। अगर ये सिंबल हो तो ठीक है, इस सिंबल को हटाना हो तो नीचे 100 लगा देते। तो मैं इसको मजीद एक स्टेप आगे लिखता हूँ, 0.75 को मैं लिखता हूँ 0.75% का मतलब 100, और 8,30,000। और एक चीज़ और भी है कि जब पॉइंट यहाँ से हटाते होते हैं ना पॉइंट, तो आपको पता है कि नीचे 2 जीरो और लगा लेते हो। तो पॉइंट हम यहाँ से हटा देते हैं, नीचे 2 जीरो लगा दिए, जो कि ये परसेंट के सिंबल थे, 2 जीरो और लगा देते हैं। देखिए 2 जीरो इस परसेंट साइन की वजह से आ गए, ये 2 जीरो, और ये 2 जीरो 0.75 को जो पॉइंट हटाया ना, उस वजह से 2 जीरो आ गए। तो 4 जीरो हो गए, यहाँ पे 4 जीरो आ रहे हैं, ये 4 जीरो इन 4 जीरो से कट गए। 83 को मल्टीप्लाई कर दो 75 से, 83 मल्टीप्लाई बाय 75, 6,225 रुपीज टैक्स बना। ये हमारी टैक्स अमाउंट है, टोटल टैक्स इतना बना इस आमदन पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। 1 पॉइंट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वो तो अभी 9 कर रहे होंगे। 1 पॉइंट, मैं भूल गया था, 1.3, क्वेश्चन नंबर 9। आज है जी फ्राइडे, और टाइम भी तकरीबन नमाज का होने वाला है, 12:30। अच्छा जी, 9 क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज दिस फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। कहता है मार्कअप, ये भी टैक्स ही होता है एक तरह का, 3,75,000 पे मार्कअप निकालें।
मार्कअप रेट, पहले हम लिख सकते हैं रेट कितना है, मार्कअप रेट इज 14%, 14%। और अमाउंट कितनी, टोटल पैसे कितने जिस पे मार्कअप निकालना है, जो टैक्स निकालना है, वो है 3,75,000, 375,000। ठीक हो गया जी। इसको हटाते हैं ताकि, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे अमाउंट है 3,75,000, इससे मार्कअप निकालना है 14%। और टाइम कितना है जी, 1 ईयर। अच्छा, इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि कंपाउंडेड एनुअली है और 1 ईयर है। अगर ये होता है ना 1 ईयर से ज़्यादा, तो कंपाउंडेड जो होता है इंटरेस्ट निकालना होता है, या ये जो मार्कअप निकालना होता है, इसके फार्मूले डिफरेंट होते जाते हैं और डिफिकल्ट होते हैं। मतलब इस वक्त एक ही क्वेश्चन है और 1 ईयर है, तो हम इसको सिंपल फार्मूले के साथ ही सॉल्व करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि और इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक भी नहीं है। हम सिंपल इस क्वेश्चन के निकाल लेते हैं। तो मार्कअप निकालने का ये फार्मूला होता है इसमें कि अमाउंट, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, और जो रेट लगा होता है वो लिखते होते हैं, और जो टाइम होता है वो लिखते होते हैं साथ इसके। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट मतलब जो सूद निकालते हैं, जो प्रॉफिट इसको कहा जाता है आमतौर पे, होता तो सूद है। मार्कअप जो बढ़ जाता है, कीमत बैंक पे पैसे रखो 13 लाख, तो साल बाद पता चला ये 14 लाख हो गया बगैर कुछ किए, तो ये सूद होता है। तो वो कैसे निकालते हैं, I = PTR। ये मैं उस वक्त जनरल राजी में जब पढ़ाता था किसी वक्त, तो उसमें ये यूज़ होता था। अभी इसमें ये है कि क्वेश्चन है, तो हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं। पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल को मतलब जो ओरिजिनल शुरू की अमाउंट है, जो जमा कराई गई है, जो सबसे पहले बैंक में एक ही जगह जमा कराते हैं ना, टोटल अमाउंट, उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। तो ये असल में अमाउंट है, आप इसको ऐसे जहन में रखें। रेट का तो पता है आपको कि ये रेट कितने परसेंट, मतलब रेट क्या है उसका। और टाइम का मतलब ईयर्स होते हैं यहाँ पे, कितने सालों के लिए ये। ठीक है, एनुअली होता है टैक्स या मार्कअप, हमेशा एनुअल सालों के बाद होता है। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी है, 3,75,000। रेट कितना है, 14%। और टाइम कितना है, 1 ईयर। इसने कहा था ना यहाँ पे, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप फॉर 1 ईयर। तो ये, तो 3,75,000 को आप लिखोगे 375,000 मल्टीप्लाई बाय 14। और परसेंट का मैंने पहले बताया कि परसेंट मतलब नीचे 100%, ये परसेंट सिंबल है। पर मतलब डिवाइड के नीचे हो जाता है, यूनिट किसको समझा जाता है, पर। और 100% बाई 100 कर दो आप इसको, और 1 का तो कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये सब फिर 2 जीरो उड़ा दो यहाँ से। आपका काम है 3750 को ज़रब देना है 54 से, तो ये 52, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। 3750 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 52,500, 52,500 इंटरेस्ट, इतने रुपीस जो है ना इंटरेस्ट बना। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ पे जाके हमारी जो है ना एक्सरसाइज जो है वो क्या हो गई, एंड हो गई। इस वीडियो में हमने किया है क्वेश्चन नंबर 4, 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। किसने क्वेश्चन किए हैं, 6, 7, 8, 9। इसको हम बोलेंगे वीडियो का पार्ट बी। तो पिछली जो वीडियो है प्रीवियस, उसमें हमने किया है क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। तो वो हमारा पार्ट ए है वीडियो इसका, सॉरी 1.3 का। अभी नेक्स्ट हम करेंगे इसका रिव्यू एक्सरसाइज। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं हम सीक्यूज भी अगर होते हैं तो। ठीक है।